वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आई हैव ऑलरेडी सॉल्व इन माय प्रीवियस वीडियो। तो आज हम लोग शुरू करते 6 से, है ना। लुक व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉमा इज द फर्स्ट नंबर अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। कह रहा है इन सारे में, ठीक है, हाँ, क्या फर्स्ट जो नंबर है आपका वो सेकंड नंबर का, फर्स्ट नंबर जो है सेकंड का फैक्टर है या नहीं, है या नहीं। जैसे क्या कह रहा था कि फर्स्ट नंबर इज़ द फर्स्ट, क्या फर्स्ट नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। इट मीन्स दिस नंबर द 7 इज़ फैक्टर ऑफ 91 और नॉट। ओके, तो देखो ध्यान से समझना, अगर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो जैसे कहने का सेंस है फैक्टर ऑफ 91 लिखते तो 1 3, इस तरीके से उसमें 7 भी आता है, इस तरीके से लिखते जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो ये तो कहने का सेंस है, तो चेक कैसे करें कि हाँ भाई 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 91 और नॉट। ठीक है, कैसे चेक किया जाए, येस और नो। तो आप क्या करो, 91 से इस 7 को डिवाइड कर लो, कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर होता है, हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि जो फैक्टर होता है वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है उस गिवन नंबर को, जिसका फैक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसका कम्प्लीटली डिवाइज़र होता है वो फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 7 को 91 से डिवाइड कर लेंगे, 91 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखो 1 टाइम में 2, 21, 7 के टेबल में 21 आता है ना, कितनी बार में, 3 टाइम्स में, है ना। तो जब ये देखो कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, एग्जैक्टली डिवाइज़र है ये फैक्टर जो है, इसका एग्जैक्टली डिवाइज़र है। तो येस और नो, तो ये क्या होगा, येस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शो करना है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तैसे बना दिया। अब कहा गया क्या 8 135 का फैक्टर है या नहीं है। 8 फैक्टर ऑफ 135 और नॉट। ओके, तो हमें क्या करना है, हम आपको बता चुके, हम लोगों को 135 से 8 को डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि फैक्टर का डेफिनेशन होता है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर होता है, जिस नंबर का जो फैक्टर होता है वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट डिवाइज़र नहीं है, मीन्स अगर रिमाइंडर बच रहा है, तो मीन्स दैट्स नॉट द फैक्टर। 8 135 का फैक्टर नहीं होगा। तो 8 1 ज़ा 8, नाउ 5 एंड योर 5। ठीक है, तो 56 48 आएगा, फिर आपका 48 आता है 6 टाइम में। तो ये तो ज़रूरी नहीं यहाँ लिखो ना लिखो, लेकिन बस चेक करते जाओ। ये हो गया आपका 7 बच गया रिमाइंडर। कम्प्लीटली डिवाइज़र तो नहीं है, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है जो अब यहाँ पे लिखा जा सके, है ना। रिमाइंडर बच गया 7। तो बताओ क्या 8 135 का है फैक्टर, नहीं है, तो वी विल राइट नो, नहीं है। ठीक है, नाउ इज़ 12 फैक्टर ऑफ 156। क्या 12 156 का फैक्टर है। अगेन लेट्स डिवाइड 156 को। नहीं समझ आ रहा है, 12 का टेबल देखते तो मान लो 120 तक ही, 10 तक ही याद है, तो हम तो नहीं लिख सकते, तो डिवाइड कर लेते हैं। 12 के टेबल में 12 1 टाइम में, यहाँ बचा 3 और ये हुआ 6, 36 अगेन आपका 3 टाइम में डिवाइड हो जाता है। देखो बिना रिमाइंडर बचे हुए ना, डिवाइड हो गया। तो येस 12 is the factor of 156. ओके, नाउ इज 16 फैक्टर ऑफ 386। तो हम लोग क्या करेंगे, 386 को डिवाइड कर लेते हैं 16 से। 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, 32 आपका 2 टाइम्स में डिवाइड होता है। माइनस किया, वी विल गेट 6 एंड योर 6। टेल मी क्या 16 के टेबल में 66 आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। तो उससे कम क्या आता है, जब चेक करें तो देख लेते हैं। 16 1 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64, 64 आपका आता है 4 टाइम में। और यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया, 2। तो कंप्लीट डिवाइज़र तो नहीं है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नो, 16 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 386। नाउ इज़ 8 इन फैक्टर ऑफ 608। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 18 के टेबल में 60 आता नहीं, तो उससे कम क्या होता है, 54।
and we will subtract, then we will get, after subtracting this 54 from 60, we will get here 6 and this 8, 68. अगेन अगर 18 के टेबल को 4 टाइम देखा जाए तो 72, ओके, बट 72 तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे फिर से 54 इन हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम में, एंड सब आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट दिस 14 एज अ रिमाइंडर. तो टेल मी, इज इट फैक्टर ऑफ दिस? नो. ओके, तो कहने का सेंस क्या है, जब भी आपको दिया हो क्या पहला नंबर दूसरे का फैक्टर है या दूसरा नंबर पहले नंबर का फैक्टर है, आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है. अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो येस दैट इज़ अ फैक्टर, अगर रिमाइंडर बच रहा है देन दैट इज नॉट द फैक्टर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 7 इज हैव 2 questions. Okay, take the factors of 24 among the following. We have to find the factors of 24 among these numbers. मतलब ये जो नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 एंड 16, इसमें से हमें 24 के फैक्टर्स को फाइंड करना है, टिक करना है. टेल मी, तो फैक्टर मीन्स क्या कि जो भी नंबर वो एग्जैक्ट डिवाइड करता है गिवन नंबर को, ठीक है. तो टेल मी 2 क्या 24 से डिवाइड होता है? तो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 24, ठीक है. जैसे मान लो हम लोग 24 का जब फैक्टर लिखते हैं, रफ में यहाँ काम कर रहे हैं, 24 का फैक्टर क्या क्या लिखते हैं? 1 24 का फैक्टर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के भी टेबल में 24 आता है, 5 के टेबल में नहीं 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, एंड 24 के टेबल से कटता है. तो दीज आर द फैक्टर ऑफ 24, ठीक है. तो उसी, अब देखो यहाँ पे 2 के टेबल से है ना, 2 के टेबल से यहाँ देखो लिखा है ना, 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के भी टेबल में आता है, 5 के टेबल में 24 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 10 के टेबल नहीं आता, 12 के टेबल में भी आता है, और 16 के टेबल में 24 नहीं आता. 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32. तो 16 तो आने, सॉरी 24 के टेबल में, सॉरी हम लोग 24, हाँ 16 के टेबल में तो 24 आना ही नहीं, क्योंकि 2 बार में 32 आ जाता है, तो 24 का तो नाम ही नहीं है ना. नाउ कम टू नेक्स्ट. टिक द फैक्टर्स ऑफ 96 अमंग द फॉलोइंग. देखो अगर आपको ना समझ आए कि जो नंबर दिया है वो फैक्टर है या नहीं है, तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, डिवाइड करके चेक किया था, वैसे डिवाइड कर सकते हैं. देखो 96 का फैक्टर 2 होगा या नहीं होगा, अगर आपको ना समझ आए तो आप डिवाइड कर लेना, ठीक है. 3 भी होगा, ठीक है. 4 के भी टेबल से होता है, 4 का भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है 96 का. अगर नहीं समझ आए तो भाई 96 को 4 से डिवाइड कर लो. 8 टाइम में 8 2 टाइम में 116 4 बार में कम्प्लीटली डिविजिबल है ना. हाँ, तो 4 इज़ ऑल्सो फैक्टर. अब 36 का डाउट है, 36 है या नहीं है 96 का फैक्टर, तो 96 से 6 को डिवाइड कर लो. 1 टाइम में 3 6 36 अगेन आपका 6 बार में कट जाता है, तो ये भी फैक्टर है. अब देखो 8 है या नहीं है, मान लो आपको डाउट हो रहा है या नहीं है, तो आप 96 को 8 से डिवाइड कर लो. 16 आपका 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा. तो येस दिस इज ऑल्सो द फैक्टर. अच्छा 9 है या नहीं है, 9 के टेबल में 96 आता है क्या? नहीं आता है ना, या आपको डाउट हो रहा है तो भाई चेक कर लो. 9 1 टाइम में 6, तो 6 कैसे नहीं ना हो सकता, 6 रिमाइंडर बच जाएगा. 12 के टेबल में 96 आता है, हाँ आता है, चेक कर लेना, ठीक है. 14 के टेबल में 96 आता है क्या? आपको डाउट हो रहा है तो आप डिवाइड करके देख लेना, मेरे ख्याल से तो ये नहीं होगा, ठीक है. फिर 16 के टेबल में 16 फैक्टर है इसका. 16 के टेबल में देखो तो 96 आ रहा है, आता है. अगर नहीं समझ आए तो डिवाइड करके आप 96 को 16 से देख लेना, ठीक है. तो 90, वैसे तो हम 16 का टेबल मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम में, तो वी विल गेट 96. तो यस, ठीक है, ये भी फैक्टर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. राइट द 3 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. सिर्फ 3 फैक्टर लिख लें. ये जो भी नंबर्स दिए हैं उनके बस 3 फैक्टर्स लिखने हैं, सारे फैक्टर्स नहीं. क्या है? सिर्फ 3 फैक्टर्स. तो अगर हम लेकिन 1 को और इटसेल्फ खुद को छोड़कर, ठीक है,
हाँ, तो 3 सबसे पहले लिखेंगे ए का 3 फैक्टर्स ऑफ 36। क्या क्या होगा, 1 से तो कटता ही है 36, 2 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल से भी 36 डिवाइड कट जाएगा, 3 के टेबल से भी कट जाएगा, और क्या हो सकता है 4 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आपको 12 लिखना है, 4 ना लिखे 12 लिखना है, 12 भी लिख सकते हो, 9 भी लिख सकते हो, लेकिन हमें कितना लिखना था, बस 3 लिखना था, तो कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे 36 का फैक्टर 9 भी होगा, 36 का फैक्टर 12 भी होगा, 36 का फैक्टर 18 भी होगा, लेकिन हमें बस 3 लिखना था, तो बस 3 लिख दिया। चलिए बी नंबर 45 के लिए 3 फैक्टर्स ऑफ 45, 1 को नहीं लिखना है और 45 को और इटसेल्फ को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। इटसेल्फ मतलब जो नंबर है उसे नहीं करना है। तो बताओ ये किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से तो होगा नहीं, 2 तो फैक्टर है नहीं। 3 से 45 3 फैक्टर है, 3 से 45 डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो 5 इज़ ऑल्सो द फैक्टर। एंड आपकी मर्जी, आप 15 लिखो या 9 लिखो, 9 के टेबल में भी 45 आता है, ठीक है। लिख दिया, 3 लिखना तो बस लिख दिया 3, आपकी मर्जी, 15 भी लिख सकते थे। ओके, नाउ सी नंबर फैक्टर्स ऑफ 120। ओके, तो 120 से कितनी बार कौन कौन सा नंबर होगा, 2 से 2 फैक्टर होगा ही होगा, 3 भी फैक्टर होगा एंड 4 भी फैक्टर होगा। अब आपकी मर्जी, आप इसके लिए 5 भी लिख सकते हो, और कौन कौन सा फैक्टर होगा, 5 भी हो सकता है 120 का फैक्टर, 120 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लेकिन हमें सारे फैक्टर्स नहीं लिखने थे, 3 लिखने थे, तो बस 3 कोई भी लिख दिया जो इससे डिविजिबल है, और जो डिविजिबल होता है वो उसका फैक्टर होता है, ठीक है। नाउ 165 फैक्टर्स ऑफ 3 फैक्टर्स ऑफ 165। तो देखो 165 जो है आपका 3 से डिविजिबल है, चेक कर लेना, फैक्टर है इसका, ठीक है। फिर 5 से भी डिविजिबल है, और एंड 15 से भी है, ओके, ठीक है। अगर मान लो आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैम है या नहीं है, तो मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया कि आप फैक्टराइज करके देख लो। फैक्टराइज समझ आता है ना, फैक्टराइज कर लो। जैसे 165 को फैक्टराइज करो तो 5 से कटाइए आपका कितनी बार में, 33 टाइम में। अगेन 3 से आप 11 टाइम में डिवाइड कर सकते हो। तो आपको देखो 3 फैक्टर लिखना था, तो एक 5 लिख दिया, एक 3 लिख दिया, एक 11 लिख दिया। मेरी मर्जी थी हम 15 लिखे, 15 से भी ये डिवाइड होता है, क्योंकि 5 3 15 होता है ना। 15 से 15 भी फैक्टर है, लेकिन आपकी मर्जी, आप इस तरीके से कोई इसमें से कोई भी 3 लिख दो इसे छोड़ के, क्योंकि इट सेल्फ को रिपीट नहीं करना है, आप लिख सकते हो। किसी का भी फैक्टर अगर आपको लिखना है 3 फैक्टर, तो आप फैक्टराइज करके भी 3 निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32 and 56, ठीक है, अदर देन 1 एंड द नंबर देमसेल्फ। मतलब 32 and 56 का हमें फैक्टर लिखना है, सारा फैक्टर लिखना है खुद को और इटसेल्फ को छोड़ के, ठीक है। तो देखो ए क्या है 32 के लिए, तो द फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 32 का क्या क्या फैक्टर है। तो देखो अगर आपको डायरेक्टली याद है कि 32 का क्या क्या मतलब 32 किस किस के टेबल में आता है, तो आप डायरेक्टली लिख दो 1 को छोड़ के और इटसेल्फ को छोड़ के। तो 1 तो होगा ही, लेकिन 1 को नहीं लिखना है, 2 से 32 कट जाता है, 3 के टेबल में नहीं आता 32, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 32 नहीं आता है, 6 के टेबल में भी 32 नहीं आता है, 7 के भी टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में 32 आता है, ठीक है। 9 के भी टेबल में नहीं आता, 10 के भी टेबल में नहीं आता 32, 11 में भी नहीं आता, 12 के टेबल में भी नहीं आता, 13 के टेबल में भी नहीं आता, 14 में भी नहीं आता, 15 में नहीं आता, 16 में आता है, ठीक है। और फिर 16 के बाद किसी में नहीं आएगा, फिर 32 में आता है, लेकिन 32 को भी देम सेल्फ और 1 को रिपीट नहीं करना है। तो ये हो गया 32 के सारे फैक्टर्स, ओके।
ये 32 के फैक्टर्स हो गए। और अब किसके निकालना है? 56 के। द फैक्टर्स ऑफ 56। अब देखो 56, अब समझ नहीं आ रहा है कि 56 किस किस के टेबल में आता है, तो हम आपको बताए थे फैक्टराइज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? फैक्टराइज। चलिए देखिए 50, ये इजी था तो हमने तो बता दिया कि हाँ 32 इस के टेबल में आता है। लेकिन मान लो 56 नहीं समझ आ रहा है तो उसे फैक्टराइज कर लो। 2 से सबसे पहले ये डिवाइड होगा, आएगा आपका 28, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 14, ओके। फिर 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 7, ओके। तो देखो इसे छोड़कर, क्योंकि देमसेल्फ रिपीट नहीं करना है, पहले रफ वर्किंग यहाँ पे कर लो। कौन कौन सा नंबर आया जो बार बार रिपीट हुआ उसे नहीं लिखना है। कौन कौन सा नंबर आया? 2 आया। इस पूरे में बाबू आपको क्या करना है? देखना है जो जो रिपीट हो रहा है, जो जो नंबर आया पूरे में, इधर इधर या इधर का, लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, सारे में देखना। 2 आया, 7 आया, 14 आया, 28 आया, और इसे नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक इन द सेंस, क्रॉस चेक इधर वाले से मत करना, क्रॉस चेक इससे किसी को भी एक दूसरे से 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 4 नंबर को मल्टीप्लाई करके बस चेक करो। देखो तो जैसे इससे इसको मल्टीप्लाई किया 14, 7 2 14, 14 इज़ ऑलरेडी हियर, 14 नहीं लिखेंगे। 2 × 2 किया 4, तो 4 यहाँ पे नहीं है ना, 2 × 2 किया 4, 4 नहीं है तो 4 लिख देंगे, ओके, ठीक है, ओके। 2 × 2 × 2 8, 8 भी नहीं है तो 8 भी लिख देंगे। और कुछ ऐसा है? नहीं है, तो हम लोग इसे अरेंज करके यहाँ पे लिख दो। अब असेंडिंग में 2 4 7 8 14 एंड 28, ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए। क्लियर? देखो कहने का सेंस था मेरा कि आपको अगर याद है डायरेक्टली अगर आप लिख सकते हो सारे फैक्टर्स तो आप दोनों में ही लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा तो आप इस तरीके से फैक्टराइज कर लो, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में जो जो नंबर है उसे लिख लो। अब 3 बार 2 है तो तीनों बार मत लिख देना, ठीक है। 2 रिपीट है लेकिन 2 एक ही बार। 7 है, 14 है, 28 है, 56 को लिखना नहीं क्योंकि देमसेल्फ को नहीं लिखना था, सबको लिख दिया। अब एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 नंबर को 3 नंबर को। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? इन सब नंबर्स को, ठीक है ना, ये इन सबको लेफ़्ट साइड वाले को सारे को, और 7 भी इधर आ जाता ना, तो सबको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो। एक 7 लास्ट में जो है इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर है यहाँ पे तो ठीक है, नहीं है तो वो नंबर भी बगल में लिख दो, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। इससे क्या होगा ना, आपका कभी भी कोई भी फैक्टर नहीं छूटेगा, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग। 10 का ए, राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 88 एंड 99। लिसन, बिटवीन का मतलब होता है, ठीक है ना, बिटवीन का मतलब है जैसे 88, आपका कहने का सेंस है मेरा, अगर 88 हाँ और 99 बिटवीन लिखा है तो इसे और इसे इंक्लूड नहीं करना, इसके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं इवन नंबर्स उसे लिखना है, ठीक है। तो 88 के बाद क्या आएगा? इवन नंबर 90, एक छोड़ के एक 90, देन 92, देन 94, देन 96, 98, देन 100, लेकिन 100 नहीं लिखना है क्योंकि 99 के अंदर ही, ठीक है। बी नंबर, राइट द लास्ट 5 ऑड नंबर डैट आर लेस देन 900। मतलब लास्ट 5 ऑड नंबर्स लिखने जो कि लेस देन 900 से कम, लेकिन लास्ट के 5। तो जब हम लास्ट का 5 देखते हैं तो बैक काउंटिंग अगर हम आते हैं 900 से, तो 900 के बैक जाते हैं तो 899, 888, 887, 886, सॉरी 98, सॉरी हाँ 895, फिर 894, 893, 892, 891, ये आता है। तो लास्ट के 5 लिखने हैं ना। तो लास्ट का 5 कहाँ से हुआ?
क्यों ऐसा किया? क्योंकि लिखा था राइट द लास्ट 5 ऑड नंबर डेट आर लेस देन 900, लास्ट 5 जो कि 900 से कम, तो 900 से बैक काउंटिंग आए हैं हम लोग, ठीक है। और ऑड लिखना है, ऑड नंबर्स लिखना है, तो एक ये ऑड 8 है, ये इवन हो गया, फिर ये एक ऑड हुआ, ये इवन हो गया, ये एक ऑड हुआ, कितने लिखने हैं? 4 लिखने थे, 5 लिखने थे, 1 2 3, ये और इवन है, ये ऑड और ये इवन है, सॉरी ये इवन है और ये ऑड है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया? 899, 897, 895, 893, 891. Clear? Now the question last C number. Write the first 4 digit even numbers. Okay, tell me one thing. पहली बात ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है 4 डिजिट, ओके, इवन नंबर लिखने, पहला 4 इवन नंबर। तो टेल मी वन थिंग, इवन नंबर शुरू कहाँ से होता है? 4 डिजिट का नंबर शुरू होता है 1000 से, ठीक है, 1000 से शुरू होता है 4 डिजिट का, ओके। उसके बाद क्या आता है? 1000 के बाद क्या आएगा? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, ओके, 1010, ये होता है। स्टार्टिंग यहाँ से होता है आपका और जाता है 999 तक, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है लास्ट 4 डिजिट का। लेकिन हमने क्या करना है? राइट द फर्स्ट 4 डिजिट इवन नंबर, जो पहला 4 डिजिट का पहला 4 इवन नंबर लिखना। 4 डिजिट का शुरुआत यहाँ से हुआ, ठीक है, 1000 से 4 डिजिट नंबर शुरू होता है, ठीक है। और तो उसमें से पहला 4 इवन नंबर लिखना। तो पहले एक ये हो गया 1000 इवन नंबर, ठीक है। तो 1000, देन 1001 नहीं होगा क्योंकि ये ऑड है, फिर 1002, फिर 1003 नहीं होगा, 1004, 1005 ऑड है, 1006, चलिए ये हो गया आपका इवन नंबर्स 4, ठीक है। नाउ अगर वीडियो समझ आए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक्स, एंड जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ 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 गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।